हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कल पूरा कर लिया था। सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6th हिस्ट्री। चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर के टाइटल का मतलब है कि कैसे हम लोग हंटिंग और गैदरिंग से ग्रोइंग फूड यानी फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ते गए। इस चैप्टर में हम वो सब कुछ देखेंगे। अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो पुराने टाइम के लोग थे वो एक जगह से दूसरी तरफ क्यों मूव करते थे। समथिंग अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर्स वो जो वाइल्ड एनिमल को हंट करके अपना खाना बनाते थे। फिशेस और बर्ड्स को पकड़ कर उनको पका कर खाया करते थे। गैदरर्स वो जो अपना खाना गैदर करते थे, रूट्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट। Here are some reasons कि लोग क्यों एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते थे। फर्स्ट रीज़न, इफ़ स्टे एट वन प्लेस। अगर इंसान काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर रहेगा तो वो वहाँ की सारी चीज़ें, एनिमल्स और प्लांट्स, रिसोर्सेज थे, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए वो इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी तरफ वो मूव करते थे। सेकंड रीज़न था, एनिमल्स जो थे वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव करते थे और इंसान एनिमल्स को हंट करके अपना खाना बनाते थे। इसलिए जहाँ एनिमल्स जाते थे वहीं लोग भी जाते थे। इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, तो इसको हम बोलते हैं प्रे मूवमेंट। जहाँ एनिमल जाएंगे वहाँ इंसान जाएंगे अपना शिकार करने के लिए। थर्ड रीज़न, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग पेड़ पौधे के सर्च में वो डिफरेंट सीज़न में मूव करते थे। जैसे एक जगह पे बहुत रेनी सीज़न था तो उनको दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ता था। कुछ उनकी नीड्स थी प्लांट्स की, तो वो यहाँ पर ना होकर वहाँ होती थी। जहाँ पर उनको अपनी नीड्स पूरी होती दिखती थी वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते थे। एंड लास्ट, वाटर अवेलेबिलिटी। जहाँ पर पानी होता था वो वहाँ रहा करते थे। पीपल, प्लांट्स, एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। इन सब चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती ही होती है जीने के लिए। सम रिवर्स आर पेरिनियल एंड सम आर सीजनल। जो रिवर्स होती हैं कुछ पेरिनियल होती हैं और कुछ सीजनल होती हैं। पेरिनियल रिवर वो होती हैं जिनके अंदर पानी पूरे साल भर रहता है, और कुछ सीजनल होती हैं जैसे कुछ सीज़न में उनके अंदर पानी होता है तो कुछ सीज़न में वो ड्राई रहती हैं। तो ड्यूरिंग ड्राई सीजन पीपल हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। जो सीजनल रिवर के किनारे पर रहते हैं तो समर के टाइम वहाँ पे ड्राई हो जाती है रिवर, तो उनको पानी की सर्च में एक जगह से दूसरी तरफ मूव करना पड़ता है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। अर्लीस्ट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स। जो पुराने टाइम के लोग थे वो टूल्स बनाते थे और उनको यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे टूल्स 3 टाइप के मिले हैं, स्टोन, वुड और बोन के। स्टोन टूल जो थे वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव किए वुड और बोन के कंपैरिजन। यूजेस ऑफ टूल्स। स्टोन टूल्स का यूज़ हम करते थे टू कट मीट, बोन और मीट को काटने के लिए। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों की छालें निकालने के लिए, एनिमल की स्किन निकालने के लिए, और फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए। स्टोन्स को हम वुड या फिर बोन की कोई स्टिक में लगाकर उसका टूल बनाते थे जिसको हम यूज़ करते थे
स्पीयर्स और एरोज बनाने के लिए, किसी एनिमल की हंटिंग करने के लिए। चूजिंग अ प्लेसेस टू लिव इन, वहाँ के लोग कौन सी जगह को चूज़ करते थे रहने के लिए। एविडेंसेस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स फाउंड फ्रॉम, मतलब हंटर्स और गैदरर्स कहाँ कहाँ रहते थे, ये प्लेसेस के नाम है। इनकी लोकेशन मैं आपको साइट में दिखा दूँगी, आप देख सकते हैं मैप में। पहला भीमबेटका, ये एमपी में है, क्लोजली टू नर्मदा वैली। ये सबसे पुरानी साइट है ओल्ड साइट विद केव एंड रॉक शेल्टर्स। इस साइट में बहुत सारे केव्स और रॉक शेल्टर पाए गए हैं। रॉक शेल्टर और केव्स यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा रहते थे क्योंकि ये चीज़, मतलब रॉक्स और केव्स जो थे ये लोगों को प्रोवाइड करते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे, रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए और विंड से बचने के लिए। इसलिए ज़्यादातर लोग भीमबेटका में रहना प्रेफर करते थे। सेकंड है इनाम गांव, हुंसगी, हलौर, करनूल केव्स। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। करनूल केव्स में से ऐश यानी राख के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे हमें पता लगता कि वहाँ पर यूज़ ऑफ फायर शुरू हो गया था, फायर का यूज़ शुरू कर दिया था लोगों ने। नेक्स्ट है साइट्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। साइट जैसे कोई जगह जहाँ पर पुराने टाइम की कोई चीज़ें मिली हों, टूल्स मिला हो, पॉट्स मिला हो, कुछ भी मिला हो, तो वो साइट्स हैं। साइट्स कहाँ पाई जा सकती हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर अर्थ, मतलब ज़मीन के अंदर जली हुई भी पाई जा सकती हैं। अंडर वाटर, पानी के अंदर भी साइट्स मिलती हैं। नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। सबसे पुराना टाइम पीरियड जो था जहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे वो था पैलियोलिथिक एज। ये समथिंग अबाउट कितने साल की थी? 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक ये एज एग्जिस्ट करती थी। ये एज फर्दर डिवाइड थी, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो विच मीन्स ओल्ड एंड लिथोस विच मीन्स स्टोन, इसलिए इस एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहते थे। हमारी नेक्स्ट एज थी मीज़ोलिथिक एज। इन्वायरमेंटल चेंजेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखे गए। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है, मीज़ोस प्लस लिथोस। मीज़ोस मीन्स मिडल, लिथोस मीन स्टोन, इसलिए इसको हम मिडल स्टोन एज भी कहते थे। इस एज में जो स्टोन यूज़ होते थे वो बहुत टाइनी होते थे, जिनको हम अक्सर माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। इस एज का टाइम पीरियड 12,000 ईयर्स पहले से लेकर 10,000 ईयर्स पहले तक था। नेक्स्ट एज है हमारी नियोलिथिक एज। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है, नियो प्लस लिथोस, न्यू प्लस स्टोन, न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड 10,000 ईयर्स अगो से लेके टिल नाउ, आज तक का है। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और बाकी हम आगे की चैप्टर में भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।